बात करेंगे धारा 183 जो अपन ने लास्ट क्लास में जहाँ पर अपन ने छोड़ा था। धारा 183 के अंदर है द रेगुलर लाइन ऑफ पब्लिक स्ट्रीट, सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन। सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन क्या है? तो ओरिजिनल कंटेंट के अंदर देखो, तो सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन का मतलब है प्रत्येक नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग के किसी भी ओर, दोनों ओर कोई लाइन विहित करेगी, और यदि नगरपालिका ऐसे सार्वजनिक मार्ग या किसी भाग को चौड़ा करने के प्रयोजन के लिए नई लाइन विहित आवश्यक समझे तो वो कर सकती है। समय समय पर वो रोड को चौड़ी भी कर सकती है। इसी को बोलते हैं मार्ग नियमित लाइन। कहने का मतलब ये है कि मान लो जैसे कोई सिटी है, वो बहुत बड़ी हो चुकी है, उसकी सिटी का मतलब जो रोड है वो ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, तो रोड को चौड़ी कर सकती है। तो 183 के अंदर है एवरी म्यूनिसिपल सेल, ये है द रेगुलर लाइन ऑफ द पब्लिक स्ट्रीट, एवरी म्यूनिसिपल सेल प्रिस्क्राइब ए लाइन ऑन द आइदर साइड ऑफ द बोथ साइड ऑफ द पब्लिक स्ट्रीट विद इन द म्यूनिसिपैलिटी, तो वो कर सकती है। आगे है, परंतु नगरपालिका ऐसी लाइन यथास्थिति या नई लाइन विहित करने कम से कम 1 मास पूर्व उस मार्ग में, उसी भाग में उसके लिए लाइन विहित करने के प्रस्ताव को नोटिस लगाएगी, वो कि यहाँ पर जो जो रह रहा है वो नोटिस होना जरूरी है, समस्त वो भूमि वालों को पता चल जाए। नगरपालिका ऐसे समय भीतर जो ऐसे विशेष नोटिस में निर्दिष्ट किए जाए, नगरपालिका कार्यालय में ऐसे प्रस्ताव के बारे में प्रतिष्ठित आक्षेप या सुझाव पर विचार करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। नगरपालिका के भीतर किसी सार्वजनिक मार्ग के एक ओर या दोनों ओर की कोई लाइन डाल सकेगी, या तो एक ओर या कोई दोनों ओर वो लाइन डाल सकेगी। ये अपन ने देखो ओरिजिनल में भी देख लिया, नोट्स में भी दिए रहे। कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन के भीतर कोई भी निर्माण नहीं कर पाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। उल्लंघन करने वाले पर 2000 से 5000 तक का कोई निर्माण कार्य किया गया हो तो चालान लगेगा 2000 से 5000। तो ये दिया हुआ है धारा 183 के अंदर। निर्माण भी तोड़ दिया जाएगा। नगरपालिका का आदेश से व्यथित व्यक्ति 3 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील भी कर सकता है। मान लो किसी का निर्माण तोड़ दिया और उसको लग रहा हो कि लीगल नहीं है, नगरपालिका ने लीगल काम किया है, तो वो कलेक्टर को अपील कर सकता है। लेकिन जो प्राधिकारी का आदेश ही अंतिम होगा, नगरपालिका का जो अधिकारी है उसका आदेश होगा, उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत करना नामुमकिन है। और उपधारा 3 के उल्लंघन दोषी सीधे से जुर्माने से दंडनीय होगा, जो कितने 2000 रुपये से कम नहीं होगा, 5000 रुपये से अधिक नहीं होगा, 5000 रुपये तक हो सकता है। उपधारा 4 के दिन वो अपील कर सकता है। 3 दिवस के भीतर कलेक्टर को अपील कर सकेगा। 183 में दिया हुआ है उपधारा 4 के अंतर्गत। अपील प्राधिकारी का आदेश अंतिम होगा और उसे किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। हाँ, वहाँ पर जो अपील प्राधिकारी है, नगरपालिका का अधिकारी नहीं, अपील प्राधिकारी जो कलेक्टर, जिला कलेक्टर में बैठता है, वो जो आदेश दे देगा वही अंतिम आदेश होगा और उसको किसी कोर्ट के अंदर चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। अब धारा 184 में क्या दिया हुआ है? धारा 184 में दिया हुआ है कि राइट ऑफ वे फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, मतलब भूमिगत उपयोगिताओं के मार्ग का अधिकार। भूमिगत अंदर ही अंदर लाइन डालना चाह रहे हैं। भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार, भूमिगत उपयोगिताओं के लिए मार्ग का अधिकार क्या होगा? तो ये भारतीय तार अधिनियम है 1885, भारतीय तार अधिनियम 1885, केंद्रीय अधिनियम संख्या 36। ऐसी किसी विधियाँ जो राज्य सरकार द्वारा इस धारा के प्रयोजन के लिए अधिसूचित की जाए, उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के नियम द्वारा निम्नलिखित में उपबंध की जा सकेगी। अर्थात लोक उपयोगिताओं जिनमें विद्युत प्रदाय, टेलीफोन, दूरसंचार की सुविधाएं, गैस पाइप, जल प्रदाय या जल निकास या मल निकास, रेलवे प्रणाली, पैदल सबवे, शॉपिंग प्लाजा, ये सब कुछ वो कर सकती है। तो इसमें क्या दे रखा है? ऐसी अन्य विधियों उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सरकार नियमों द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी। अर्थात क्या कहना चाह रही? राज्य सरकार किसी भी कानूनी निकाय या ऊपर उल्लिखित किन्हीं भी नियमों या अन्य विधियों के अधीन किसी भी अनुज्ञा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न लोक उपयोगिताओं, जिसमें विद्युत है, जैसे मान तो करंट की लाइन डालनी है अंडरग्राउंड, टेलीफोन की लाइन डालनी है, दूरसंचार सुविधाएं डालनी है, जल प्रदाय, जल का निकास करना है, मल निकास करना है, तो भूमिगत रेलवे प्रणाली का अगर कोई काम हो रहा है, पैदल सबवे बन रहा है अंदर ही अंदर, शॉपिंग प्लाजा है, कोई भंडारगृह है, तो निजी मार्गों में अधोमरता के मार्ग के निर्दिष्ट अधिकारियों को नगरपालिका द्वारा मंजूरी दी जा सकती है।
यथापूर्वक किसी भी अधिनियम या नियमों के अधीन किसी भी फीस या प्रोग्राम का उद्ग्रहण कर सकता है। नगरपालिका को ऐसे नक्शे या रेखाचित्र ऐसे विवरण उपलब्ध करवाना जिससे नगरपालिका के क्षेत्र में भूमिगत उपयोगिताओं के स्थान का अभिलेख ठीक से संकलित हो। मतलब नगरपालिका को एक पूरा एक नोटिस टाइप निकालना पड़ेगा कि भाई हाँ इस टाइप का हम कुछ कर रहे हैं। बाद में कार्य का निष्पादन, कार्य को पूरा करने के लिए समय सीमा की निश्चित करनी पड़ेगी, शर्तें भी लगेगी। कार्य पूरा करने के विलंब के मामले में अध्यारोपित करना, विलंब के मामले में क्या क्या पनिशमेंट होगा वो भी उसमें डिटेल में दिया जाएगा। किसी नगरपालिका मार्ग व अन्य नगरपालिका संपत्ति से पूर्वोक्त अधिकारों को प्रयोग में लाने हेतु क्षति की संबंधित विभाग के खर्चे पर मरम्मत या मूल स्थिति में लौटाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? धारा 185, धारा 184 में यही था कि राइट ऑफ वे फॉर अंडरग्राउंड यूटिलिटीज, अंडरग्राउंड यूटिलिटीज के क्या क्या अधिकार हैं। मैप्स, आगे मैप, भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे, कौन कौन से मैप, मतलब क्या कहना चाह रही है 185 में भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे। तो भूमिगत उपयोगिताओं के नक्शे के बारे में क्या बोलना चाह रहा है ये, तो ये है धारा 185। धारा 185 में मैप ऑफ द अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़, मतलब अंडरग्राउंड लाइंस के लिए मैप कैसे कौन जारी करेगा। जो चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर होगा चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर मतलब मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका के क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के संपूर्ण सर्वेक्षण के नक्शे, रेखाचित्र वर्णन, नगरों का और नक्शों का संधारण करेगा। तो उसको नक्शे जारी करना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ से जाएगा। नगरपालिका क्षेत्रों में समस्त भूमिगत उपयोगिताओं के सर्वेक्षण, नक्शे और रेखाचित्र वर्णन और फायर हाइडेंट्स और मल वहन मैन होलों के नक्शे का संधारण ऐसे प्रारूप या ऐसी रीति से किया जाएगा जैसा उपविधियों द्वारा उपबंध किया जाए और सूचना के अधिकार से संबंधित किसी भी विधि के उपबंधों के अनुरूप उसकी गोपनीयता सुनिश्चित करेगा। ठीक है, ये धारा 185 के अंतर्गत मैप इश्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। धारा 186 के अंदर क्या दे रखा है ऐसा? धारा 186 के अंदर है केंद्रीय या राज्य सरकार से संबंधित मार्गों के विषय में विशेष उपबंध करना। केंद्रीय या राज्य सरकार के संबंधों में विशेष उपबंध करना, जैसे 186 में क्या दे रखा है ऐसा? सो स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्ट्रीट बिलोंगिंग टू सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। स्पेशल प्रोविजन क्या होंगे? ऐसे रस्तों के जो बिलोंग करती है सेंट्रल और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, जो नगरपालिका से मतलब अधिकार में नहीं और उनके अधिकार में हो, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के। तो यदि कोई राष्ट्रीय राजमार्ग या राजकीय राजमार्ग, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, ये कोई मार्ग जो केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार नीति है, नगरपालिका ऐसे राज्य राजमार्ग और मार्ग के संबंध में ऐसा कोई कार्य करने के लिए अनुज्ञा या केंद्र सरकार या यथास्थिति राज्य सरकार की मंजूरी के सिवाय मंजूरी नहीं करेगी। राज्य सरकार में नहीं तो नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के मामले में नगरपालिका ऐसी सड़कों पर जहां तक पहुंचने में अस्थायी अभियोग की सड़कों पर जहां तक उसके अस्थायी अभियोग की अनुज्ञा उस पर अतिक्रमण हटाने का संबंध है, नियंत्रण होगा। किसी भी ऐसी सड़कों के रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी राजकीय राजमार्ग हो, राष्ट्रीय राजमार्ग हो, तो नगरपालिका इन चीज़ों के बारे में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार से अनुमति मंजूरी ही लेनी पड़ेगी और सेल्फ कोई भी डिसीजन नहीं लेगी। अनुज्ञा के बिना, मतलब बिना परमिशन के सारे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के उपबंधों का उल्लंघन होगा। यदि केंद्र सरकार राज्य सरकार ऐसी चीज़ों की उपेक्षा कर दे, मना कर दे, तो नगरपालिका ऐसे मार्ग के संबंध में इस अधिनियम में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगी। राज्य सरकार में निहित और नगरपालिका क्षेत्र से गुजरने वाली सड़कों के मामले में नगरपालिका का ऐसी सड़कों पर जहां उसके अस्थायी उपभोग की अनुज्ञा या उस पर अतिक्रमण हटाने का संबंध है, नियंत्रण होगा। किंतु ऐसी सड़कों का रखरखाव का जिम्मा राज्य सरकार का होगा। मतलब वहाँ पर अतिक्रमण हटाना है तो जिम्मा होगा नगरपालिका का, लेकिन वहाँ रोड का रखरखाव, मेंटेनेंस या रोड बननी है तो वो जिम्मा होगा राज्य सरकार का। तो अतिक्रमण के मामले में ये सारे अधिकार नगरपालिका को ही दिए हुए हैं। धारा 187 के अंदर क्या दिया हुआ है? 187 मतलब फेस्टिव सीजन में टेम्परेरी इरेक्शन और स्ट्रीट ड्यूरिंग द फेस्टिवल, टेम्परेरी इरेक्शन ऑन द स्ट्रीट ड्यूरिंग इलेक्शन,
उत्सवों के दौरान मार्गों पर अस्थायी परिनिर्माण, मतलब उत्सवों के दौरान कोई अस्थायी परिनिर्माण करना हो, टेंट की व्यवस्था करनी हो, कोई बहुत बड़ा फेयर लग रहा है, कोई फेस्टिवल है तो उसके दौरान रास्ता बनाना हो कोई टेम्परेरी, तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो होगा, चीफ म्यूनिसिपल जो ऑफिसर होगा, तो त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर ऐसी फीस के संदाय पर ऐसी शर्तों पर नगर पालिका के उपयुक्त द्वारा अवधृत की जाए और पर्टिकुलर कालावधि के लिए एक लेटर जारी करेगा और अनुज्ञा पत्र जारी करेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई बूथ, पंडाल, ऐसी अस्थायी चीज़ों की मंजूरी दे सकेगा। तो इसका मतलब मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये काम कर सकता है। परंतु इस धारा के अधीन कोई भी अनुज्ञा नगर पालिका क्षेत्र में यातायात के प्रभारी पुलिस अधिकारी से परामर्श के बिना नहीं दी जाएगी। सबसे पहले वहाँ के पुलिस अधिकारी को बुलाया जाएगा जो यातायात से संबंधित चीज़ों को संभालता है, तो उनके परमिशन के बगैर ये परमिशन नहीं दी जाएगी। वह व्यक्ति जिसको अनुज्ञा मंजूर की जाती है, जिस व्यक्ति को यह परमिशन मिल रही है, मैदान को वही भरेगा। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के समाधान प्रबंध रूप में ऐसी कालावधि के भीतर जो अनुज्ञा पर्वत में, मतलब जो परमिशन लेटर में जो जितना टाइम लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग होगा। 188 के अंदर क्या है, 188 के अंदर दिया हुआ है प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन और रिपेयर ऑफ स्ट्रीट, ड्रेन और प्रीमिसेस, मतलब क्या क्या ध्यान रखने पड़ेंगे। मार्ग, नाली या परिसर के जो सह निर्माण हो रहा है उसकी रिपेयर हो रही है, नया निर्माण हो रहा है, मरम्मत के दौरान क्या क्या पूर्वधानियाँ या क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रिकॉशंस का मतलब क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखने लायक है उस दौरान, मरम्मत के दौरान, कंस्ट्रक्शन के दौरान या रिपेयर के दौरान। तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी सार्वजनिक, ये 188 के अंदर दिया हुआ है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी किसी भी सार्वजनिक मार्ग या किसी भी नगर पालिका नाली या नगर पालिका में निहित किसी पर भी परिसर से निर्माण की मरम्मत के दौरान उस पर बाड़ लगा सकेगा। दुर्घटना के विरुद्ध उचित पूर्वधानी बरतेगा, प्रिकॉशंस लेगा। किसी भी मार्ग को यातायात के लिए पूर्णतः या कुछ भाग को प्रतिबंधित भी कर सकता है या वन वे बना सकता है। यातायात का आवश्यक मोड उपलब्ध करवाएगा और कैसे डाइवर्ट किया जाना है ट्रैफिक को वो भी ध्यान रखेगा। तो ये सारी चीज़ें सेम टू सेम डिटो इसमें दी हुई है। ओरिजिनल पर बिल्कुल डिटेल्ड फोकस रखना है अपन को। एक्चुअली क्या है कि वर्ड टू वर्ड यहीं से क्वेश्चन बनेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये तो 188 हो गया अपना। 188 के अंदर दिया हुआ था क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। 188 में था कि रिपेयर के दौरान या ड्रेनेज प्रीमिसेस के कंस्ट्रक्शन के दौरान क्या ध्यान रखना चाहिए। 189 के अंदर क्या दिया हुआ है, बिना अनुज्ञा, अगर मान लो बिना परमिशन के, अगर मान लो 189 में दिया हुआ कि मटेरियल नॉट बी डिपॉजिटेड और नॉर होल टू बी मेड इन स्ट्रीट विदाउट परमिशन, बिना परमिशन के किसी भी मार्ग में न तो कास्ट जमा किया जाएगा, ना तो कोई डिपॉजिट जमा किया जाएगा मटेरियल, कोई भी मटेरियल, और ना ही गड्ढे खोदे जाएंगे। बिना परमिशन के कोई रोड के अंदर गड्ढे भी नहीं कर सकता, रास्ते के अंदर जैसे कोई लाइनें बिछ रही है बिना परमिशन के नगर पालिका की कोई कंपनी लग गई ना, नहीं लग सकती, पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। 189 के अंतर्गत अपन को परमिशन ली जाएगी। तो आगे क्या है, नगर पालिका की लिखित अनुज्ञा के बिना व्यक्ति किसी भी मार्ग में कोई गड्ढा नहीं खोदेगा या उस पर कोई काष्ठ या पत्थर या मीठी सामान जिस पर भवनों के लिए प्रस्तुत किया गया है जमा नहीं कर पाएगा। आगे क्या है, इसकी ऐसी अनुज्ञा किसी भी व्यक्ति को मंजूर की जाए तो वह अपने स्वयं के खर्चे, अगर मान लो ऐसी परमिशन मिल भी जाए, ऐसी अनुज्ञा किसी व्यक्ति को मंजूर की जाए, तब वह अपने खर्चे, अपने स्वयं के खर्चे पर ऐसी सामग्री या गड्ढे पर पर्याप्त रूप से बाड़ लगाएगा, उसकी घेराबंदी करवाएगा। अगर मान लो बाई चांस परमिशन के दौरान करना भी पड़ जाए तो जो गड्ढे कर रहा है, जो मतलब वहाँ पर कोई काम अपना करवाना चाह रहा है, तो वो सारा खर्चा उसी का लगेगा उसके वापस रिपेयर के अंदर और दौरान। जो कोई धारा उपधारा 1 के उपबंधों में किसी भी उपबंध का उल्लंघन करता है तो वह जुर्माने से 1000 से कम नहीं होगा, कम से कम 1000 जुर्माना लगेगा, जो कि 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। तो 189 अगर बिना परमिशन के गड्ढा वड्ढा खोद रहा है, कोई सामान कुछ रख रहा है या कोई भी चीज़ को अव्यवस्थित कर रहा है, कोई गड्ढा भी नहीं खोद सकेगा। कोई मिट्टी या ईंट मिट्टी का कोई सामान है वहाँ पर रख रहा है रास्ते के अंदर, तो वो नहीं कर सकेगा बिना परमिशन के। अगर करता है तो 1000 रुपये या 2000 रुपये, कम से कम 1000 रुपये और 2000 रुपये तक भी हो सकता है वो मैक्सिमम। तो ये 189 के अंतर्गत है। ऐसा उल्लंघन जारी रखने पर प्रत्येक दिवस रात्रि के लिए अतिरिक्त जुर्माने से, जो कि 50 रुपये से कम नहीं होगा, मतलब प्रत्येक दिन बाद में
₹50 बढ़ते जाएंगे अगर वो जमा नहीं करवा रहा है और उल्लंघन करता ही जा रहा है। प्रत्येक दिवस या रात्रि के लिए अतिरिक्त जुर्माने से जो ₹50 से कम नहीं होगा किंतु ₹100 तक का हो सकेगा दंडित किया जाएगा। प्रत्येक दिन का ₹100 तक का एक्स्ट्रा जुर्माना, 50 से ₹100 तक का जुर्माना एक्स्ट्रा भी लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सेम इसी में भी ऐसा ही दे रखा है। रोशनी की व्यवस्था करवाएगा, मतलब कहने का मतलब जो परमिशन ले रहा है वहाँ पर वो काम कर रहा है उसी को करना पड़ेगा सारा कुछ। तो 190 के अंतर्गत क्या दे रखा है, 190 में अपन देखते हैं। 190 को बोल रहा है कि कंपलसरी प्रोविजन ऑफ फुटपाथ, फुटपाथों का अनिवार्य उपबंध। क्या क्या उपबंध होंगे, कंपलसरी प्रोविजन, क्या क्या रूल्स होंगे, क्या प्रोविजन होंगे फुटपाथ के लिए। कंपलसरी मतलब अनिवार्य, जो जिनमें कोई भी मतलब डिले नहीं हुआ, जो होना ही चाहिए 190 के अंतर्गत। तो देख लो, नगर पालिका युक्ति युक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अध्ययन रहते हुए यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चौड़ाई के जो विहित की जाए सभी सार्वजनिक मार्गों पर ऐसे सार्वजनिक मार्गों से लगे फुटपाथ बना दिए गए हैं। फुटपाथ सारे बने हुए होने चाहिए, ये नगर पालिका का काम है। नगर पालिका युक्त समय के भीतर संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए और वह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी चौड़ाई के विहित की जाए जो सभी सार्वजनिक मार्गों पर, सारे मार्गों पर फुटपाथ बना दिए होने चाहिए। विद्यमान स्थिति के होने पर भी भवन अनुज्ञा और सहकर्म समिति फुटपाथ की भिन्न भिन्न न्यूनतम चौड़ाइयाँ ऐसी निर्दिष्ट करेगी कि किसी भी दिशा में प्रत्येक तरफ चौड़ाई 1.5 मीटर से कम नहीं हो, कम से कम 1.5 मीटर का होना ही चाहिए मतलब फुटपाथ। लेकिन उपधारा 2 के अंदर निर्दिष्ट न्यूनतम चौड़ाइयाँ भवन अनुज्ञा और सहकर्म की पुनरीक्षित की जाएगी। आगे है धारा 192। तो इसके अंदर 190 में ऐसा क्या दिया हुआ था, 90 के अंदर ये दिया हुआ था कि क्या प्रोविज़न है फुटपाथ के लिए। ठीक है, प्रोविज़न अपन ने पढ़ लिया, इतना कोई खास नहीं है। 192 में क्या दे रखा है ऐसा, आगे है 191। 191 में देखते हैं अपन कि 191 में क्या दे रखा है। कोनों मार्गों के कोनों पर भवन, अगर मान लो मार्ग जहाँ पर मुड़ रहा है, जहाँ पर मान लो कोई टी पॉइंट है या कहीं से भी मार्ग मुड़ रहा है, रास्ता मुड़ रहा है, नगर पालिका 2 मार्गों के कोनों पर बनने वाले किसी भवन ऐसी ऊंचाई तथा ऐसी सीमा तक जो अवधारित करे गोलाकार और घुमावदार उसको बना सकती है, अपेक्षा कर सकेगी, उसको नोटिस दे सकेगी कि किसी विभाग को ऐसे करना चाहिए तो ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वो लोक सुविधा का मामला है। अगर वो नगर पालिका आवश्यक समझती है तो निर्देश दे सकती है कौन से भवनों को। 191 में मार्गों के कोनों पर भवन बने हुए तो उनको गोलाकार करने की सजा भी दे सकती है, घुमावदार या कुछ भी। इस प्रकार अर्जित किसी भूमि के लिए नगर पालिका प्रतिकर संदत करेगी। अगर ऐसी कोई भूमि है तो उस पर वो मतलब कर भी उससे लेगी। ऐसे प्रतिकर का अवधारणा करने में मार्गों के सुधार से युक्त भवन के प्रोद्भूत होने पर किसी फायदे के लिए कटौती भी की जा सकती है, अगर मान लो वो लोक कल्याण का मामला है तो। आगे 192 बहिर्गत भवनों को पीछे करना। बहिर्गत भवनों को मतलब 192 में क्या था, 191 में था बिल्डिंग एट कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट और 192 में है बिल्डिंग एट कॉर्नर ऑफ स्ट्रीट, ये 191 में था। 192 के अंदर है सेटिंग बैक प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग्स। सेटिंग बैक, अगर मान लो इफ एनी पार्ट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट बियॉन्ड द रेगुलर लाइन, अगर कोई भी बिल्डिंग का अगर कोई पार्ट है, कोई बिल्डिंग प्रोजेक्ट बन रहा है वो रेगुलर लाइन से थोड़ा सा आगे है, जो कि नहीं होना चाहिए। रेगुलर लाइन आपको पता है क्या होता है कि नगर पालिका द्वारा बनाए हुए जो रोड्स वगैरह हैं उनकी एक फिक्स लाइन होती है कि इससे अंदर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, इसके बाहर ही करना है आपको। बाई चांस ऐसा हो जाता है तो बहिर्गत भवनों को पीछे करना, यही इसी के बारे में बता रखा है कि सेटिंग बैक प्रोजेक्टिंग बिल्डिंग। तो अर्थात यदि किसी भवन का कोई भाग सार्वजनिक मार्ग की नियमित लाइन से बाहर निकला हुआ हो, मतलब लाइन है उस लाइन को क्रॉस कर रहा हो, तो नगर पालिका लिखित नोटिस देकर अपेक्षा कर सकेगी कि नियमित लाइन के बाहर निकले हुए भाग को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। जैसे मान लो ये लाइन है नगर पालिका ने बना रखी है और यहाँ एक भवन बना हुआ है, बढ़िया सा मकान बना हुआ है, ये मकान बना हुआ है, इसका मान लो थोड़ा सा जो पार्ट है वो मान लो बाहर आ गया, थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर आ गया, थोड़ा सा पार्ट मान लो इतना सा बाहर आ गया, तो ये पार्ट तोड़ने के लिए बोल सकेगी कि ये पार्ट आगे आगे वाला तोड़ दिया जाए। ठीक है ना, तो ये क्या दे रखा है, यही बोलना चाह रहा है
नगर पालिका लिखित नोटिस दे सकेगी और कह सकेगी कि नियमित लाइन से बाहर निकले हुए भाग को, उसके कुछ भाग को हटा दिया जाए। ये 192 के अंतर्गत कहा हुआ है। तो यदि उसका बहिर्गत भाग, अगर मान लो उसका जो बहिर्गत भाग है, यदि उसका बहिर्गत भाग मुख्य भवन के बाहर का बरामदा और सीढ़ी कोई अन्य संरचना हो, तो किसी भी समय अधिकांश भाग या जब किसी भी ऐसे बहिर्गत भाग का महत्वपूर्ण भाग गिरा दिया गया हो, जला दिया गया हो या गिर गया हो, तो लिखित नोटिस देगी नगर पालिका, अपेक्षा कर सकेगी कि नियमित लाइन के बाहर निकले हुए भाग को हटा दिया जाए। बस वही बात है, पुनर्निर्माण उसका किया जाए और नियमित लाइन तक ही किया जाए, पीछे के भाग पीछे हटा दिया जाए, थोड़ा पीछे कर दिया जाए। मतलब यही कहना चाह रहा है कि थोड़ा पीछे कर दिया जाए जो लाइन से बाहर है। इस प्रकार पीछे किए जाने, हटाए जाने के कारण मार्ग में जुड़ जाने वाली भूमि उस भाग के बाद में सार्वजनिक भाग का भाग समझा जाएगा। मान लो जो भाग तोड़ दिया गया है भवन का, बाद में वो सार्वजनिक वो गली के अंदर वो भाग आ जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, आगे 193 193 के अंदर ऐसा क्या दे रखा है, 193 में दे रखा है लेवल ऑफ बिल्डिंग, भवनों की सतह। लेवल ऑफ बिल्डिंग क्या होगा, भवनों की सतह। भवनों की सतह के अंदर ऐसा क्या दिया हुआ है कि इस धारा के उपबंधों के अधीन कोई भी भवन ऐसी सतह पर नहीं बनाया जा सकेगा जिसमें उस भवन का जल निकास उस समय विद्यमान या नगर पालिका द्वारा निकाली गई सार्वजनिक नाली के जल प्रवाह किसी नलकूप द्वारा अनुमोदित किसी उपयुक्त स्थान में न हो सके। कोई भी ऐसा भवन नहीं बना सकते जैसे नगर पालिका द्वारा बनाई हुई नाली और निकास सिस्टम जो है पानी का निकलने का, उसके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो तो कोई भी भवन आप नहीं बना सकते। तो भवनों की सतह कितनी ऊपर ले सकते हो, कितनी नीचे ले सकते हो, वो नगर पालिका के जो नालियाँ बनी हुई है बाहर जो निकासी का सिस्टम बना हो उसके दौरान उसके समान ही लेना है। 193 के अंदर ये दिया हुआ है कि लेवल ऑफ बिल्डिंग क्या होना चाहिए, नो बिल्डिंग सेल बी बिल्ड अपॉन लोअर लेवल। लोअर लेवल भी नहीं होना चाहिए जो ड्रेनेज है उससे, ठीक है ना, जिससे उस भवन का जल निकास नगर पालिका द्वारा निकाली हुई किसी सार्वजनिक मलनाली में और अन्य उपयुक्त से न हो सके, तो ऐसा भवन नहीं बनाया जा सकता। ये 193 अपन पढ़ चुके। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़, and keep motivating us, please.